4 साल के पीरियड के बाद हॉकी जम्मू एंड कश्मीर की नियमानुसार इलेक्शन होती है। ये इलेक्शन जो है हॉकी इंडिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के तत्वाधान में हुई है। इसके अलावा इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ये इलेक्शन श्रीनगर के एक बहुत अच्छे होटल में हुई है और इस इलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह जो कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं वो चुनकर आए हैं। इनके अलावा जो मेरे बाईं तरफ खड़ी हैं बलजीत कौर, ये रेजिडेंट सेक्रेटरी हैं और ये रिम्पी जो है हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर चुनकर आई हैं। कुल 21 मेंबरों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है जिसकी इलेक्शन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा भेजे गए रिटर्निंग अफसर के द्वारा हुई और इसमें हॉकी इंडिया की तरफ से हॉकी इंडिया के ट्रेजरर जो हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ शामिल हुए हैं जी। तो इस इलेक्शन में जैसा कि कई जो लोग थे उन्होंने उम्मीद करी थी कि इस इलेक्शन में कोई झगड़ा होगा या कोई गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हॉकी इंडिया को और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को जिनके वसालत से ये इलेक्शन जो बड़ी स्मूथली कंडक्ट हुई, जिसमें किसी तरह की कोई अड़चन पेश नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर हॉकी काउंसिल जो हॉकी एसोसिएशन जो है, जिसको हम हॉकी जे के तौर पे जानते हैं, इसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ से ज़्यादा राजनीतिक एक्टिविटीज़ होने लगी थी, जिस वजह से बच्चे जो है वो परेशान रहते थे और हमारी जो टीम्स हैं वो नेशनल लेवल पे ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती थी जी। उनका मनोबल जो है वो गिर जाता था, तो इसकी वजह से वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो हो वो नेगेटिव हो जाती थी जी। अब हमारी कोशिश है कि हम छोटे लेवल से जो हैं बच्चे, जिसमें अंडर 14 बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उनको ट्रेनिंग दे के, प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप्स लगा के उनको नेशनल लेवल के लिए तैयार करेंगे। और इसके अलावा एक और कोशिश की जाएगी कि हम स्कूल्स को इन्वॉल्व करें और वहाँ से भी बच्चों को हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं बने हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यूनिट्स नहीं बने हैं, उन डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को बनाया जाएगा और उनको रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के पास रजिस्टर करवाया जाएगा बाकायदा, जिसके लिए हॉकी जे को हॉकी इंडिया ने 2 लाख के लगभग की रकम भी दी हुई है जी। तो उस रकम का इस्तेमाल करके हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैं आपकी वसालत से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और हॉकी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में जो हॉकी की एक्टिविटीज़ जो ख़राब हो चुकी थी उनको ठीक करने के लिए इस नई जो टीम बनी है उसको उन्होंने आगे लाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपको जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुना गया है, तो जाहिर सी बात है आपने पहले भी काम किया है, पहले भी आपने हॉकी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। अब जो है जिस तरह से आपके जो है सिर पर जिम्मेदारी आ गई है हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हॉकी को आगे ले जाने के लिए ख़ास करके जिस तरह से खिलाड़ी जो हैं काफ़ी खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ वो रोटी रोज़गार का भी बहुत अहम हिस्सा रहता है। खेलना तो ठीक है, लेकिन जब खेलेंगे तो साथ में ये भी है और उनके रोज़गार की वह मसला जो है वो भी बहुत अहम होता है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जिस तरह से एक कोटा है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए, ऐसा है कि स्पोर्ट्स कोटा जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है जी। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम वहाँ पर नेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे और यहाँ हमें स्पोर्ट्स कोटा मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पिछली टीम के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया, श्री राजीव शर्मा जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत सारे लोगों को जो है भर्ती करवाने में सहयोग किया जी। आगे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आरटीसी की पहले एक
हॉकी की टीम हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की है, जेके बैंक की हुआ करती थी, या और अन्य डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनसे हम लोग अप्रोच करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे सरकार के ज़रिए कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में टीमें बनाएं, लड़कों और लड़कियों की दोनों। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा गया है कि हॉकी जो है एक भारत की एक बहुत ही फेमस गेम है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण ये आगे प्रमोट नहीं की गई। अब आप आगे, आपके साथ जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाने के लिए, किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण या कोचिंग वगैरह देंगे, इसके लिए किस तरह से प्रावधान किया जाएगा? हम लोगों ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद से ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे यहाँ पर, जिसको फाइनेंस J&K स्पोर्ट्स काउंसिल करेगी, तो वो स्पोर्ट्स काउंसिल के हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो ट्रेंड कोचेज़ हैं उनको यहाँ पर लगाएं, और उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर से बाहर से भी हम हॉकी इंडिया से उन कोचेज़ को बुलवाएंगे, जिससे हमारी टीमों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। उसके अलावा हर तरह की लड़कियों की और लड़कों दोनों की, पहले लड़कियों की स्टेट चैम्पियनशिप नहीं होती थी, लेकिन अब लोग लड़कियों की स्टेट चैम्पियनशिप करवाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है कि लड़कियों की सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हम लोग जम्मू और कश्मीर में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो उत्साह के साथ आगे खेल पाएंगी जब वो अपनी सीनियर लड़कियों को खेलते हुए यहाँ देखेंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।